आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ दिल्ली के नगर निगम के तीनों मेयर भी शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली में कोरोना संकट के हालात का जायजा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के हालात पर बातचीत की। कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार करने को कहा। देश में कोरोना वायरस से 3,08,993 लोग संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 8,884 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 11,458 नए केस आए, जबकि 24 घंटे में 386 लोगों की मौत हो गई। देश में मरीजों के ठीक होने की दर भी 49.94% पर पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 1 लाख ये संख्या बढ़ गई है। बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 3,427 नए मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 113 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3,830 हो गई है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 56,831 हो गई। मुंबई में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 69 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 2,113 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण से 2 और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। शहर में अब तक 24 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को हुई मौत में एक पुलिसकर्मी दंडोशी पुलिस स्टेशन में तैनात था और दूसरा बोरीवली पुलिस थाने में तैनात था। 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना जांच की फीस की अधिकतम सीमा तय कर दी है। महाराष्ट्र में अब घर बैठे कोरोना जांच के लिए अधिकतम 2,800 रुपए ही देने होंगे। लैब में जाकर टेस्ट करवाने के लिए 2,200 रुपयों का भुगतान करना होगा। नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर कम टेस्टिंग करके कोरोना के मामले कम दिखाने का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक ठाकरे सरकार कोरोना के मोर्चे पर नाकाम हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना में 2,134 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 57 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई। वहीं 24 घंटे में 1,547 मरीज ठीक भी हुए। ठीक होने वाले मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 38,958 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,271 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर पहले 500 और उसके बाद 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। क्वारंटाइन के नियम तोड़ने, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में 10 से 49 बेड वाले सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए तय किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा कि 3 दिन के भीतर नर्सिंग होम कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग से बेड की इंतजाम करे। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर आईसीएमआर टेस्टिंग गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि टेस्ट बढ़ाने के लिए कोरोना टेस्टिंग के नियम में बदलाव जरूरी है, जिससे कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज में मदद मिले। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश, कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर बढ़ाने का इंतजाम किया जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दिल्ली में कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पताल रियल टाइम पर उनके यहां उपलब्ध बेड की जानकारी अपलोड करें। दिल्ली में द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से कराए गए ऑनलाइन सर्वे में करीब 93% व्यापारी ऐसा मानते हैं कि अगर बाजार खुले रहे तो कोरोना संक्रमण और तेजी के साथ फैलेगा। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 88% व्यापारी बाजार बंद करने के पक्ष में हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक हाउसिंग सोसाइटी ने खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए हैं। दिल्ली के पश्चिम विहार की हाउसिंग सोसाइटी ने 3 ऑक्सीजन मशीन खरीदी हैं। सोसाइटी के आसपास जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये खुद उनके घरों तक मशीन पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों के परिवार को शव लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शव गृह में परिवार वालों को कहा जा रहा है कि स्टाफ नहीं है, इसीलिए और इंतजार करना होगा। दुखी परिवार वालों ने नाराजगी जताई है। मुंबई के माटुंगा की निमोनिया मरीज
लिजी जस्टिन की अस्पताल में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अगर लिजी को वक्त रहते अस्पताल में एडमिट कर लिया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। आरोप है कि कई अस्पतालों ने बेड की कमी बताकर लिजी को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया। मुंबई के अस्पतालों में आईसीयू के करीब 700 बेड्स हैं, जिनमें से 99% भर चुके हैं। ऑक्सीजन वाले 4500 बेड्स में से 90% बेड्स पर कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। अस्पतालों में सिर्फ 10% वेंटिलेटर बचे हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में बेड और बढ़ाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का विस्तार किया गया है। अब दिल्ली की 7 जिला अदालत से भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वकील शामिल हो सकेंगे। मुंबई से सटे ठाणे में घोड़बंदर रोड पर एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी कल बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। कई जगह पानी भी भर गया। पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के कोरोना संक्रमित होने के बाद पूरा विपक्ष इमरान सरकार पर निशाना साध रहा है। दोनों नेताओं ने सीधे तौर पर इमरान खान पर आरोप लगाया कि कोरोना वायरस को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो। दोनों ही नेताओं ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए इमरान सरकार जिम्मेदार होगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कोरोना के खिलाफ सरकार की नाकामी को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। नेपाल में कोरोना से 5000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। 16 की मौत हो गई। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में भगवत गीता से ताकत और शांति मिलेगी। सांसद गबार्ड हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल की ओर से आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.